हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है गन्ना। तो गन्ना का साइंटिफिक नेम है सेकेरम ओपिसिनेरम। कुल है ग्रेमिनी। 2n बराबर होते हैं 80। गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। गन्ने का जो प्लांट होता है वो C4 टाइप का होता है। गन्ने की जो फसल होती है वो प्रोटो एंड्री होती है। इसके अंतर्गत नर भाग पहले परिपक्व होता है। गन्ने का यूज चीनी और गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। और गन्ने की मिलों से जो प्राप्त शीरा होती है उसे शराब बनाने के लिए काम में ली जाती है, जिसे खोई भी कहा जाता है। विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। और राजस्थान में श्रीगंगानगर का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। और उत्पादकता की बात करते हैं तो भारत में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। गन्ना प्रजनन संस्था SBI कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम 1970-71 में चालू किया गया था। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में है। गन्ने का 40% उपयोग गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा 18 से 20% पाई जाती है। गुड़ की मात्रा 8 से 10% पाई जाती है। और पानी की मात्रा 78 से 80% पाई जाती है। गन्ने का वर्गीकरण सेकेरम ओपिसिनेरम, जिसका उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी है। इसे नोबल कैन भी कहा जाता है और इसका तना मोटा होता है और इसे उष्ण गन्ना भी कहते हैं। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है और रेशे की मात्रा कम होती है और इसे शुगर केन विजार्ड भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेरम बारबेरी। इसे भारतीय गन्ना कहा जाता है। इसका तना पतला और छोटा होता है। तीसरा है सेकेरम साइनेंसिस। इसे चाइनीज गन्ना कहते हैं। इसका तना लंबा और पतला होता है। गन्ने की फसल के लिए जलवायु की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त रहती है। और तापमान की बात करते हैं तो बढ़वार और वर्दी के लिए इष्टतम तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। और वर्षा की आवश्यकता 1500 से 2500 mm होती है। गन्ने की फसल के लिए मृदा की बात करते हैं तो बलुई दोमट चिकनी मृदा उपयुक्त रहती है। गन्ने की फसल के लिए बीज दर की बात करते हैं तो 3 आँख वाले टुकड़ों की बीज दर 35,000 से 40,000 रखते हैं। और 2 आँख वाली गन्नों की बीज दर 80,000 से 1 लाख टुकड़े रखते हैं। बुआई के लिए जो टुकड़े लेते हैं वो गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है जो अंकुरण में सहायक होती है। बुआई के लिए जो टुकड़े काम में लिए जाते हैं उनको बीज उपचार के लिए एग्लानोल व एरेटोन के 0.2% घोल में डुबाकर रोपाई करें। लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए टुकड़ों को 54 डिग्री सेल्सियस जल के ऊपर 10 मिनट तक उपचारित करें। बुआई का जो उपयुक्त समय है वो शरद ऋतु में अक्टूबर माह में और बसंत ऋतु में जनवरी फरवरी माह में। और अगर वर्षा ऋतु में बुआई की जाती है तो जून जुलाई में। गन्ने की फसल के लिए किस्मों की बात करते हैं तो को 49, को 19, को S1148 और को S1248। गन्ने की फसल में बुआई की विधियों की बात करते हैं तो पहली है समतल विधि। यह उत्तरी भारत में अपनाई जाती है। महाराष्ट्र में यह गन्ने बुआई की साधारण एवं सामान्य विधि है। दूसरी विधि है खाई विधि। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां हवाएं तेज चलती है और गन्ना गिरने की समस्या होती है। इस विधि के अंतर्गत चौड़ाई और गहराई 40 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं और दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। तीसरी है कुंड विधि। यह भारी और काली मृदाओं में अपनाई जाती है और यह विधि दक्षिणी और पूर्वी भारत में अपनाई जाती है। गन्ने की फसल के अंदर उर्वरकों की बात करते हैं तो 120 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन ली जाती है, 60 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस काम में ली जाती है और 40 kg पर हेक्टेयर पोटास काम में ली जाती है। गन्ने की फसल में प्रमुख सिंचाई की 4 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली है अंकुरण के समय, जो बुआई से 60 दिनों तक रहती है। दूसरी है फॉर्मेटिव अवस्था, जो बुआई के
60 से 120 दिन तक रहती है। तीसरी है गांठ बनते समय, जो बुआई के 130 से 250 दिन तक रहती है। चौथी है परिपक्व अवस्था, जो 250 से 350 दिन में होती है। गन्ने की फसल में अंतराशस्य क्रिया की जाती है, जैसे मिट्टी छटाना। यह प्रक्रिया फरवरी मार्च में महीने में की जाती है और फसल को गिरने से बचाने के लिए की जाती है। दूसरी है प्रोपिंग या बंधाई। इसके अंतर्गत अगस्त सितंबर माह में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए सूखी पत्तियों को समूह में बांध देते हैं। गन्ने की फसल में शाकनाशी के लिए एट्राजीन 2 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। गन्ने की फसल में जो अंकुरण होता है वो 60 दिनों तक होता है। गन्ने की फसल में एरोइंग आना या पुष्प का निकलना परिपक्वता का सूचक होता है। गन्ने में परिपक्वता परीक्षण करने के लिए ब्रिक्स रीडिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा है फेलिंग टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज 0.5 से अधिक होने पर परिपक्वता का सूचक होता है। गन्ने की मिलों से जो मोलासेस प्राप्त होता है उसको एल्कोहल बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और जो प्रेसमंड होता है उसको अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। गन्ने की फसल में बीमारियों की बात करते हैं तो पहली है लाल सड़न बीमारी, जो कोलिस्ट्रियोट्राइकम कवक के द्वारा फैलती है, जो गन्ने की फसल की मुख्य बीमारी है। इसके उपचार के लिए बीजों को एगलालोल से उपचारित करें। दूसरी है ग्रेसी सूट बीमारी, जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलती है। गन्ने की फसल में कीटों की बात करते हैं तो तना व फलछेदक और पायरिला। गन्ने की फसल में उपज की बात करते हैं तो 80 से 100 टन पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।